Good morning, students. This is your poem. This is your poem, The Shed. The book is Honeycomb. This is your third poem, and the poet is Frank Flynn. Shed means छप्पर. शेड मीन्स छप्पर. ये देख भी रहे हो आप तस्वीर में, ऐसा ऐसा जो है छप्पर होता है एक तरह से. तो अब ये कहता है यहाँ पे कि आपको बताएगा कि शेड क्या होता है. तो यहाँ पे देखिए, डू यू नो वट ए शेड इज़. क्या आप जानते हैं एक छप्पर, एक शेड क्या होता है. ए काऊ शेड जहाँ पे काऊ को रखा जाता है. ए टूल शेड जहाँ पे टूल यानी यंत्रों को रखा जाता है. ए वुड शेड जहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये सारी चीज़ें उसने बता दी. इट्स ए स्मॉल रूम. यह एक छोटा सा कमरा होता है. अवे फ्रॉम द मेन हाउस. मुख्य घर से, जो हमारा घर होता है उससे थोड़ा सा दूर होता है. ये फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स. चीज़ों को स्टोर करने के लिए या चीज़ों को रखने के लिए. एनिमल्स जैसे कि जानवर, टूल्स यंत्र, व्हीकल्स कोई व्हीकल होते हैं हमारे, एट्सेट्रा. आस्क योर पार्टनर. अपने साथी से पूछिए. इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन ए शेड. क्या उसने कभी कोई शेड देखा है. लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. आओ हम जो है उसको बताने दें क्लास को कि क्या होता है शेड. नाउ रीड द पोएम. पोएम को पढ़िए. देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. पोइट क्या कहता है कि देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. हमारे गार्डन की तलहटी में, हमारे बगीचे की तलहटी में. तो क्या है, एक शेड है, एक छप्पर है. बॉटम मीन्स तलहटी. विद ए स्पाइडर्स वेब. तो उस हैंगिंग अक्रॉस द डोर. तो उस शेड के दरवाजे में, उस शेड के दरवाजे के बीच में क्या लटक रहा है. हैंगिंग मीन्स लटकना. लटक रहा है स्पाइडर्स वेब, एक मकड़ी का जाला. मकड़ी का जाल. वेब मीन्स क्या होता है, जाल. मकड़ी का जाल जो है लटक रहा है दरवाजे के बीचों बीच. द हिंग्स आर रस्टी. हिंग्स मीन्स कब्जे. कब्जे क्या होते हैं, ज्वाइंट्स देखे हैं आपने, दरवाजे में लगे होते हैं ज्वाइंट्स, जिससे दरवाज़ा अंदर बाहर खुल सकता है. तो द हिंग्स आर रस्टी. रस्टी मीन्स जंग लगा हुआ. तो जो तुम्हें पता वो लोहे के होते हैं जो कब्जे होते हैं या ज्वाइंट्स होते हैं. तो वो ज्वाइंट्स जो हैं वो उनको जंग लगा हुआ है. एंड क्रीक इन द विंड. और क्रैक यानी एक क्रैक कर्कश आवाज़ होती है जब दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है जब हवा चलती है. When आई एम इन बेड. जब मैं बिस्तर पर होता हूँ. आई लाई. मैं लेटता हूँ और सुनता हूँ. उस दरवाजे की आवाज़ को मैं सुनता हूँ. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. मैं एक दिन उस शेड का दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा. ये कौन कहता है, पोएट कहता है. नेक्स्ट स्टेंजा. देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. के साइड में कहता है कि एक डस्टी, एक धूल से भरी हुई एक जो है पुरानी सी खिड़की है उस शेड में. शेड पे लगी हुई है, यानी वो जो शेड है वहाँ पे लगी हुई है. विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. ग्लास का शीशा लगा हुआ उस खिड़की में. क्रैक, और उसमें क्रैक मीन्स दरार, उसमें दरार आई हुई है. पेन मीन्स जो ग्लास जो शीशा लगा हुआ उस खिड़की में, उसकी शीट को बोला गया है. और क्रैक, उसमें दरार आई हुई है. आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी. तो कई बार मैं उस जो है टूटे हुए शीशे में से देखता हूँ, खिड़की में से, कि जैसे कोई मेरी तरफ घूर कर देख रहा है. स्टेयर मीन्स घूर कर देखना. इस टाइम देन आई पास. कब, जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ ना, शेड के पास से, तो उस खिड़की में से जब मेरा ध्यान जाता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जो है मेरी तरफ घूर कर देख रहा है. पास मीन्स गुजरना. आई विल पीप थ्रो द विंडो वन डे. तो कहता है कि एक दिन मैं ज़रूर नज़दीक से उस खिड़की में से झांक कर देखूंगा. पीप मीन्स झांक कर देखना. उस खिड़की में से नज़दीक से मैं एक दिन झांक कर देखूंगा. माई ब्रदर सेज देयर इज़ गोस्ट इन द शेड. तो पोएट कहता है, मेरा भाई कहता है कि उस शेड में भूत रहता है, गोस्ट. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड. जो कि छुपा हुआ है रोटन फ्लोर बोर्ड. यानी फ्लोर बोर्ड क्या है, यानी जो फर्श है, उस शेड का जो फर्श है वो लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है. और वो काफ़ी तख्ते बहुत पुराने हो गए हैं, घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं. रोटन वैसे सड़ा हुआ होता है, लेकिन उन तख्तों पर घुन लग गया है, यानी वो तख्ते, लकड़ी के तख्ते बिल्कुल पुराने हो गए हैं, थोड़े से टूटे फूटे भी दिखाई देते हैं. तो मेरे भाई ने कहा कि जो फ्लोर के, जो फर्श के जो तख्ते हैं, जो उनके नीचे जो है छुपा हुआ है जो भूत उस शेड में है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. और अगर मैंने कभी, डेयर मीन्स हिम्मत करना, और यदि मैंने कभी हिम्मत की उसके अंदर कदम रखने की. ही विल जंप आउट. वह मेरे ऊपर उछलेगा. एंड जो है
चॉप ऑफ माई हेड, चॉप मीन्स काटना, और मेरे जो है सर को काट देगा, मेरे गर्दन को, मेरे सर को काट देगा। एंड आई विल टेक ए पीक वन डे, और कहता है कि पीक फिर से, पीक मीन्स देखना। एंड आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन कहता है कि चाहे मेरा भाई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं जो है एक दिन ज़रूर शेड में झांक कर देखूँगा। आई नो दैट देर इज, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट देर इजंट रियली ए गोस्ट, मैं जानता हूँ कि उसमें कोई शेड में कोई भूत भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, डेन क्या होती है, मांद, शेर की मांद, जहाँ पे शेर रहता है। तो मेरा भाई, पोइट कहता है कि मेरा भाई मुझे डराने के लिए झूठ बोलता है कि वहाँ भूत है, क्योंकि मेरा भाई उसको अपना जो है अपना एक तरह से अपने लिए एक सेफ जगह मेरा भाई उसको बनाना चाहता है, ताकि वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ रह सके, शेड में दोस्तों के साथ मस्ती कर सके, और मैं वहाँ ना जाऊँ। देर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस, यानी कहता है कि वहाँ पे कोई नहीं है जो मेरी तरफ घूर कर देखे या फिर अजीब सा शोर करे। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम दिस वेब, और कहता है कि मकड़ी के जाल में से मकड़ी भी जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, सिंस आई डोंट नो व्हेन, कहता है कि मैं नहीं जानता कि कब से जो है मकड़ी के जाल में से मकड़ी जा चुकी है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, कहता लेकिन जल्दी ही मैं उस शेड में जाऊँगा, उसके अंदर मैं कदम रखूँगा। बट नॉट जस्ट येट, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, कहता है कि अभी नहीं, मैं उसमें अभी मैं जाऊँ तो होगा शेड के अंदर, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। मैं ऐसा कहते कहते कुछ वो रुक जाता है, पोइट रुक जाता है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे पोइट ने शेड के बारे में कुछ बताया है, और वो जो है उसने ये भी बताया कि वो अपने भाई, उसका भाई उसको डराता है, ताकि उसका भाई उसको अपना एक अड्डा बना सके उस शेड को अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का, और मैं वहाँ ना जाऊँ, ये भी पोइट समझ गया है। तो यहाँ ऐसा कहते कहते कुछ वो रुक गया है, आगे इसमें पोएम में जैसे कुछ दिया नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि पोएम जो है, पोएम को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।